दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये हमारे सामने एक एमसीबी है, पर एमसीबी आप कभी भी पहचान करोगे तो एमसीबी की पहचान कैसे करोगे। एमसीबी के अंदर आपको मैनुअल जाके ऐसे ऑन करने का ऑप्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमसीबी और आइसोलेटर भी अलग अलग चीज होती है, उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना ही रखा है, आप वो देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों एमसीबी में आपको जैसे ऑन करने का मैनुअल, इसको बोलते हैं दोस्तों मैनुअल ऑन, मतलब अपने हाथों से हम इसको ऑन कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है। पर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपको ऐसा नहीं दिख रहा। कॉन्ट्रैक्टर में आपको कुछ ऑप्शन होगा, मैनुअल अगर ऑन करना चाहते हो तो इसको आपको यूं दबाना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि अगर हम कहीं कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं, कहीं पे एमसीबी लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज एमसीबी जो होती है ना, वो एमसीबी हमको एक तरीके की प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों जितने भी हमारे लास्ट में सीबी आता है, जैसे एमसीबी है या फिर इसके अलावा एमसीसीबी है, एमपीसीबी है, यानी जितने भी हमारे लास्ट में सीबी आ रहे हैं ना, उसका मतलब होता है दोस्तों सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है। वो सर्किट ब्रेकर का काम होता है दोस्तों हमारे किसी भी फॉल्ट से, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल का जो फॉल्ट है, उस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से हमको प्रोटेक्शन देना। और प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, यानी कोई भी फॉल्ट आता है तो ये ऑटोमेटिक, जैसा भी ये ऑन है तो ऑटोमेटिक ये ऐसे ट्रिप हो जाएगी। पर दोस्तों हमारे ये क्या है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होता है, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर, इसका नाम कोई सर्किट ब्रेकर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। इस कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है, ये हमारे ओनली फॉर स्विचिंग कराने का काम करता है, मतलब इसको ऑन और ऑफ करने का। जिस तरीके से हमारी एमसीबी ऑन ऑफ करती है ना, जैसे मैंने अगर इधर आर फेज दिया और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरा आर फेज दूसरी साइड मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर में भी मैंने इधर आर फेज दे रखा है ना, तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूं मेरा आर फेज इधर मिल जाएगा। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है हमारा स्विचिंग कराना, पर एमसीबी का काम होता है हमारे प्रोटेक्शन देना। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के फायदे क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर के भी फायदे होंगे। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फायदा यह है, इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एक तरह का हमको ऑटोमेटिक फंक्शन करने के लिए यूज में लेते हैं। ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए दोस्तों जैसे हमारी एमसीबी को अगर मेरे को ऑन करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा। जैसे एमसीबी मेरी अगर दूर भी लग रही है ना, कहीं पे दूर जाती है मेरी एमसीबी, मेरे से 200-300 मीटर दूर लग रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके एमसीबी पास इसको जाके मैनुअल ऑन करना पड़ेगा। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर के केस में मैं इसको मैनुअल ऑन नहीं, मैं इसको ऑटोमेटिक ऑन करा सकता हूं। तो ऑटोमेटिक कैसे ऑन करा सकता हूं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है A2, ये A2 दिख रहा है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है एक, यहाँ पे लिखा होगा A1, इसी तरह यहाँ पे A1 लिखा हुआ है। और इसके यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों A1 के पास में एक और चीज लिखी हुई है 240 वोल्टेज, और नीचे लिखा हुआ है 60 हर्ट्ज पे 288 वोल्टेज, जबकि 50 हर्ट्ज पे 240 वोल्टेज। मतलब अगर मेरे को इसको ऑटो में चलाना है तो मेरे को इसको 50 हर्ट्ज पे 240 वोल्टेज देना है। 240 वोल्टेज मतलब आपको पता चल गया सिंगल फेज है। सिंगल फेज का मतलब एक फेज और एक मैं न्यूट्रल दूंगा, तो एक न्यूट्रल में चाहे A2 में दे दूंगा और एक फेज जो है मैं A1 में दे दूंगा। तो ये दोनों जो होते हैं ना दोस्तों, ये दोनों होते हैं इसकी सप्लाई के वायर। जैसे मैं इसको सप्लाई देता हूँ, चाहे मैं इसको सप्लाई में कहीं दूर से भी दे दूंगा ना, यानी मैंने एक दूर एक बटन लगा लिया, उससे मैं इसको सप्लाई दे दूंगा, और ये जैसे मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो ये ऑटोमेटिक ऐसे होल्ड हो जाएगा, और मतलब इधर की सप्लाई इधर जाने लग जाएगी। यानी मेरे को इसके पास नहीं आना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए, मैं जहां से भी इसको दूर से भी सप्लाई दे दूंगा और ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें टाइमर लगा सकता हूँ। एमसीबी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो एमसीबी है इस एमसीबी के अंदर मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको टाइमर लगा के इसको ऑन ऑफ कर सकूं। पर कॉन्ट्रैक्टर के केस में मैं इसको टाइमर लगा के भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अब कॉन्ट्रैक्टर की डिजाइन भी अलग अलग होती है, जैसे मैंने इसको टाइमर लगा दिया और टाइमर से ऑन ऑफ होता रहेगा, जैसे थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा, रात को ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे खेत जो होते हैं उस खेतों में हम एक ऐसी रिले लगाते हैं जिससे हम फोन करते हैं और हमारे खेत में डायरेक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। पर अगर वहां पे एमसीबी होगी ना दोस्तों, तो एमसीबी थोड़ी ये काम कर सकती है। हम ओनली फॉर एक फोन से हमारे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करा लेते हैं और हम अपनी मोटर को चला लेते हैं, वो भी एक फंक्शन है। तो दोस्तों ऐसा होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर के फायदे। कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑटोमेटिक प्रोग्राम के लिए यूज में लिया जाता है। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर हमको कभी भी प्रोटेक्शन नहीं देता है, इसलिए हमको कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एक रिले लगानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं OLR रिले। और आपने कहीं कहीं भी देखा होगा हम कॉन्ट्रैक्टर के पहले एक एमसीबी भी लगा देते हैं या फिर कोई एमपीसीबी भी लगा देते हैं अगर हम मोटर चला रहे हैं। तो वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर हमको किसी भी प्रकार कोई भी हमको प्रोटेक्शन नहीं देता है इलेक्ट्रिकली। ये ओनली फॉर एक तरह का स्विचिंग कराने का काम करता है। जैसे ये ऑन होएगा, इधर की सप्लाई इधर चले जाएगी, इधर की सप्लाई इधर चले जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ एड ऑन ब्लॉक भी लगते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपने कुछ ऐसे एड ऑन ब्लॉक देखे होंगे जो कॉन्ट्रैक्टर पे लगे होते हैं। तो ये एड ऑन ब्लॉक कहीं पे भी सेट हो सकता है, जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर की डिजाइन में अलग अलग सेट होते हैं। किसी में यहाँ पे ऊपर सेट होते हैं और किसी में यहाँ पे साइड में लगते हैं। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं एड ऑन ब्लॉक, ये हम कंट्रोल के लिए यूज में लेते हैं। तो दोस्तों अगर लास्ट में एक लाइन में आंसर मैं दूं अगर कि कॉन्ट्रैक्टर और एमसीबी में क्या डिफरेंस होता है, तो दोस्तों एमसीबी हमारी एक तरह की सर्किट ब्रेकर है जो कि हमको फॉल्टी कंडीशन में हमको प्रोटेक्शन देती है, खुद ट्रिप होके ऑटोमेटिक ट्रिप होके हमको प्रोटेक्शन देती है। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर एक तरह का हमारा स्विचिंग डिवाइस है जो कि हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम में उपयोग में लिया जाता है। यह हमारा सिस्टम को बहुत ही आसान और सुविधाजनक कर देता है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।